उसका फ़ोन आया एक और वो पार्क चला गया, अपने जेब से छुरा निकाला और मेरे भाई के हेड पर एक वार कर दिया। चाकू सीधा मेरे भाई के सीने पे मारा और उसके बाद मेरा भाई उस छुरे को निकाल के छुरा निकाला और फिर मेरा भाई उनके पास उनकी तरफ दौड़ा। प्रॉपर्टी थी मतलब जो मेरे भाई ने सेल आउट करी थी, उसका पैसा ड्यू था जो उसको 14 तारीख को देना था पैसा। वो पैसा ना देना पड़े इसलिए शायद में भी इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पहले वो आपस में बात कर रहे थे, उसके बाद धक्का मुक्की हुई, फिर चाकू से अंधाधुंध वार पे वार करने लगा। ये धमकी दी जा रही है कि अपने लड़के को संभालो, ये बयान ना दे। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर और इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के ख्याला इलाके में। यहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है, कहा जा रहा है यहां पर डबल मर्डर का जो केस है वो यहां से सामने आया है और आज हम उन्हीं जिनका ये मर्डर हुआ है उन्हीं के परिवार वालों से जुड़ चुके हैं और आखिर इनसे जानते हैं कि आखिर वो पूरा मामला क्या था, किस वजह से जो है इतना बड़ा ये जो मर्डर का कांड हुआ है ये क्यों हुआ है, आखिर हम इनसे ही बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप यादव है। हाँ जी, जो ये मर्डर है ये आखिर मतलब कौन आपके वो थे, वो कौन थे, क्या थे, छोटा तो आप भाई ये था सब मेरा। बताइए। मेरा नाम कुलदीप यादव है और मेरा भाई का नाम संदीप यादव है जिसकी डेथ हुई है अभी मर्डर में। मतलब तो फिलहाल यही हुआ था, उसको घर से बुलाया गया था फ़ोन करके 8 साढ़े 8 9 बजे के बीच में। वो घर पे खाना खा रहा था, उसका फ़ोन आया एक और वो पार्क चला गया। घर पे ये बोल के गया था मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मैं भी आ जाऊँगा। उनकी वाइफ ने जो मेरे को बताया, वो मना भी कर रहे थे, वो चला गया था वो। बट जो रिकॉर्डिंग में दिखा, जो आरिफ था वो 3 बंदों के साथ पहले से वहाँ पे बैठ के ड्रिंक कर रहा था और कुछ दूरी पे मेरा भाई खड़ा हुआ था। और क्यों बुलाया था, किस लिए बुलाया था, मेरे को आइडिया नहीं है मतलब, क्योंकि मैं उस टाइम ऑफिस में था मैं। बट मैं रिकॉर्डिंग में देखा गया था जब वो एकदम मेरा भाई उनके पास आया, आरिफ के पास, क्योंकि आरिफ ने कुछ बोला तो मेरा भाई उनके पास गया तो कुछ कहा सुनी हुई जिसमें मेरे भाई ने एक चाटा आरिफ को मार दिया। उसी बात पे उसने अपने जेब से छुरा निकाला और मेरे भाई के हेड पर एक वार कर दिया। उसके बाद मेरा भाई आगे कुछ दूर भागा मतलब अपने आप को बचाने के लिए। बट वो अनफॉर्चुनेटली पार्क की वो जो रेलिंग है काफ़ी ऊंची थी तो वो गिर गया। वो नीचे गिरने के बाद वहाँ पर मेरे भाई ने किसी भी तरह उसका चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया जो दोबारा वार ना कर सके, और बाल उसके पकड़ लिए मतलब जो दोबारा वार ना कर पाए। बट पीछे से अचानक ही उसके जो 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 दोस्त थे जो मुजफ्फराबाद से आए थे, 2 जो सुनने में आया मेरे को, और वहाँ पे जो बैठ के सब पी रहे थे और उनके कुछ रिलेटिव थे, उनके भाई थे, तो उन्होंने पीछे से एक बॉटल मेरे भाई के सर पे मार दी जिससे वो अनकॉन्शियस हो गए और वो हाथ उनका छूट गया। जैसे ही हाथ छूटा तो उन्होंने वो चाकू सीधा मेरे भाई के सीने पे मारा और उसके बाद मेरा भाई उस छुरे को निकाल के छुरा निकाला और फिर मेरा भाई उनके पास उनकी तरफ दौड़ा उसको पकड़ने के लिए। उसके बाद उसको जब पता चला मैं तो अब बचूंगा तो हूँ नहीं मतलब, तो क्यों ना मैं उसको भी मतलब सेम ऐसे ही कर दूं मतलब, तो इस चक्कर में उसने उसको फिर चाकू से मुझसे भी मार दिया। बट अभी तक कोई जितने बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं उनके नाम भी हमने पुलिस में दे रखे हैं। जैसे आमिर है जिसने बॉटल मारी थी, एक इसका छोटा वाला भाई है शब्बीर नाम है उसका, वो भी है, और 1-2 नाम और थे जो मैंने पुलिस वालों को दिए हैं। पर अभी तक ऐसा कुछ उन्होंने कोई कार्रवाई वगैरह करी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं वो इस केस पे। गिरफ्तारी कुछ नहीं हुई अभी तक। हाँ जी, तो उन्होंने अभी तक मतलब आपने कंप्लेंट करे हुए कितने दिन हो गए आपको? एफ तो हो चुकी है, मतलब एफ की कॉपी लेने में गया था तिलक नगर आज। बट मेरे को उन्होंने ये बोला, जो आईओ है, मैं उनका नाम कैलाश है, वो कह रहे थे मैं शाम को विजिट करूंगा आपके पास, जब कुछ पूछताछ करके मैं एफ की कॉपी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद मैं घर पर आ गया और जो अभी फैमिली की हालत है तो ऐसा कुछ अभी समझ ही नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना। तो जो घटना है ये आपने बताई, जो ये सुबह की है या रात की? ये रात की है, रात के 8:30 नहीं 9 साढ़े 9 के बीच की बात की है। हाँ जी, तो जब ये सब हुआ तो मतलब आपको कैसे पता चला कि? मैं ऑफिस में था, बस ऑफिस में गुड़गांव में मेरा ऑफिस है, मैं तनिष्क में काम करता हूँ। बट मैं जब वहाँ से निकल रहा था मेरे पास एक कॉल आया था गली से ही, आपके भाई को ऐसा ऐसा करके किसी ने इंजरी है, चाकू मार दिया है, तो आप जल्दी जल्दी आ जाओ। बट मैं जब रास्ते में था, बट मेरे पास फिर दोबारा कॉल आया, आप दिन हॉस्पिटल पहुँच जाओ, और क्योंकि हम उसको वहीं पे लेके जा रहे हैं। बट जब तक वहाँ पे पहुँचा तो डॉक्टर्स को डेड डिक्लेयर कर चुके थे, तो कुछ बचा ही नहीं था मेरे पास। क्या उनकी पहले उनसे कोई दुश्मनी थी
या क्या था ऐसा जो मतलब उन्होंने इतना मतलब कि वो उस पर उतर आए कि उन्होंने उनका मर्डर कर दिया? ऐसा कुछ दुश्मनी वगैरह सालों से क्या था? वो उन्हें जानते थे? जानते थे, एक साथ रहते, गली में रहते हैं। मतलब वो पहले जिस जिम में जाता था मेरा भाई, उसमें वहीं पे आते थे। मेरे भाई ने उसको ट्रेंड करा था जो एज ए कोच मतलब। और थोड़ा बहुत उनका उठना बैठना भी था, खाना पीना भी था। मतलब एक साथ कभी कभार घूमने फिरने भी चले जाते थे। बट अभी थोड़ा उसके बाद सुनने में ये आया है, एक प्रॉपर्टी थी मतलब जो मेरे भाई ने सेल आउट करी थी, तो उसका पैसा ड्यू था जो उसको 14 तारीख को देना था पैसा। इस जो मुझे लग रहा है वो पैसा ना देना पड़े, इसलिए शायद में भी इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये सब जो हुआ है ये पैसे की वजह से हाँ, हुआ पैसे की वजह से है? हुआ और जो दुश्मनी थी ऐसी कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, वो इंटेंशनली समझ के ही आया था, तभी उसकी जेब में छू रहा था। इंटेंशनली वो अपने दोस्त को तो जो लेके ये आया था। सब था ये मतलब कि ऐसा अगर उनके साथ दुश्मनी निकाली गई है, इस तरह की दुश्मनी उनकी पहले किसी और से भी थी या नहीं, ऐसा ये कुछ कुछ नहीं first time? था। ऐसा कुछ नहीं है उनका। आज तक वो, अगर आप मोहल्ले में आकर पता करोगे, वो दूसरों की मदद ही करते थे। किसी को पैसा चाहिए होता था, किसी के साथ खड़े होना, मतलब ऐसा कुछ नहीं था उसका। मतलब क्या करते थे वो? वो प्रॉपर्टी डीलर का काम चालू किया था उसने 2 साल पहले अभी। और 2 साल से पहले वो आपका ये सप्लीमेंट वगैरह या जिम में कोचिंग वगैरह देते थे वो। इसको बुलाया, खिलाया पिलाया, चाकू पहले ले रखा था क्योंकि उसने पैसे दे रखे थे। उसने पैसे का उसने बोला कल दूंगा। उसने आज वो एक दिन पहले उसने उसका मर्डर कर दिया। तो उनको क्या लगा कि ये मर्डर करेंगे अगर वो तो उन्हें उनके पैसे मिल जाएंगे? नहीं, वो आरिफ लड़के ने हमारे जो है संदीप जो है उसको दे रखा था, आरिफ को। अच्छा, क्योंकि संदीप को ख़त्म कर दूंगा तो आप पैसे बच जाएंगे अच्छा मेरे। पैसे नहीं देने पड़ेंगे पैसे तो नहीं देने हाँ जी ये मामला था इनका। हाँ, इनका ये मामला था। हाँ। और दोस्ती थी, खाते पीते थे। उनका ये मामला था कि अगर ये रास्ते से हट जाएगा तो पैसे मेरे नहीं देने। वो पहले फराडी आदमी था, वो अभी बंगलौर से छूट के आया है, 15-20 दिन हो गए। वो बैंकों से पैसे निकाल लेता है ऐसे। जो यहाँ पर मर्डर हुआ है, आप उनके मतलब क्या दोस्त हैं आप जिनका ये मर्डर हुआ है? जी, संदीप जी तो चाचा लगते थे और मैं उन्हीं की गली में रहता था। पार्क में निकला था टहलने। हाँ जी। पहले वो आपस में बात कर रहे थे, उसके बाद धक्का मुक्की हुई और उसके बाद आरिफ ने चाकू निकाल लिया। फिर चाकू से अंधाधुंध वार पे वार करने लगा। तो आपने ये सब होते हुए देखा अपनी आंखों से, आप उसके गवाह हैं। तो जब ये सब हो रहा था तो मतलब यहाँ पर कोई पब्लिक नहीं थी क्या बचाने के लिए थी, उनको? लेकिन जब चाकू धड़ाधड़ चल रहे थे अंधाधुंध तो पब्लिक बीच में नहीं जा रही थी छुड़ाने ज़्यादा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जो बात इस हद तक गिर गई कि उन्होंने हथियार निकाल लिए, चाकू निकाल लिए? अगर उनकी 5 साल की हम अगर बात करते हैं तो हमने जाना है कि वो 5 साल से उनको जानते हैं, तो उसके बावजूद भी ऐसी क्या दुश्मनी निकली उनके बीच में जो वो उन्होंने तो जी ऐसा वही करा? बता सकते थे उन दोनों बीच क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही, दुश्मनी किस चीज़ में हुई, वो तो वही बता सकते थे ना। आपको कुछ इसका हिंट अगर आप उन्हें जानते थे तो हिंट कि ऐसा वही क्या बता था? सकते थे जो आरिफ के साथ दारू पी रहे थे, कि उन्हीं के सामने बहसबाजी हुई है किस बात पे हुई, लेकिन आपको वही बता सकते हैं। ये हमने थाने में ही बताया लेकिन उसका एक्शन ही नहीं हो रहा है, उन्हें नहीं बुलाया गया अभी तक। नहीं पकड़े गए हैं वो, 2 दिन हो गए हैं इस जी, मामले को, पूरे मामले को। नहीं, क्योंकि वही बता सकते हैं ना मेन रीज़न क्या है, किस बात पे बहसबाजी शुरू हुई उनकी, कितना बड़ा कांड आपने जो है। सुना, आपने कुछ सुना होगा कि नहीं जी, रीजन सुना कुछ नहीं है जी, बस चाकू निकला है, वो भी वीडियो में देखा था जब हमें पूछताछ के लिए बुलाया था। इसकी वीडियो भी थी जी जी, कि जब उनने चाकू निकाला जेब से। और उन पर वार कर दिया धड़ाधड़, ना कुछ बातचीत ना कुछ। बातचीत हुई थी, फिर धक्का मुक्की हुई, फिर उसके बाद चाकू निकाला। तो उन दोनों ने एक दूसरे पर वार करके दोनों उसी ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। हमें ये धमकी दी जा रही है कि अपने लड़के को संभालो, ये बयान ना दे, चश्मदीद बयान ना दे, और नहीं तो फिर तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। क्या हमारे साथ या हमारे लड़के के साथ बुरा होगा तो क्या प्रशासन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? है उसका छोटा वाला लड़का साबिर, वो खुलेआम धमकी उसने दी है कि तुम अपने आप को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो। तो प्रशासन है कहाँ? प्रशासन हमारी जिम्मेवारी ले। अगर कोई चश्मदीद गवाही दे रहा है, चश्मदीद खड़ा है वहाँ पे और वो गवाही दे रहा है कि हाँ भाई हमने ये चीज़ देखा, तो इसमें बुरा क्या है? हमारे सामने और भी मुस्लिम भाई हैं और ये साथ में सौहार्द बिगाड़ने के लिए कि ये मुस्लिम हिंदू के वो है। अरे हमारे यहाँ और मुस्लिम भाई हैं, सलीम भाई हैं, उनसे हमारा दोस्ताना रिश्ता है, उनसे हमारा घर परिवार जैसा रिश्ता है, इनसे भी है। इनसे ये बात नहीं है कि इनसे नहीं था। लेकिन अब ये जो चश्मदीद है, अब चश्मदीद अगर कोई गवाही देगा जो उसने देखा है, वो बोल रहा है, तो इसमें हमारे ऊपर
ये मतलब धमकी देना। अगर इस तरह की धमकियां आ रही हैं तो जो प्रशासन है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा ना? अब वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हमें कुछ हो जाता है या मेरे बेटे को कुछ हो जाता है या हमारे परिवार को कुछ होता है तो क्या प्रशासन इस चीज़ की जिम्मेवारी लेगा? ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे जिस तरह की इन्हें धमकी दी गई है। अगर हमारे देश की जो पुलिस है, प्रशासन है, अगर वो सही हित में काम कर रही है तो ज़रूर इनको सेफ्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी के बयान को मतलब अगर ये किसी की हेल्प कर रहे हैं, उनका बता रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा होते हुए देखा है, तो ज़रूर इनको उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे जो देश की पुलिस है उन्हें ऐसे गवाहों की जो मदद है वो ज़रूर करनी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोमल माथुर, कैमरा पर्सन नरेश के साथ, छलको दिल्ली। झलको